हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और इस चैप्टर फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1 लाइट। ठीक है, तो लाइट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, क्लास 10th के लिए। अब इस चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे तो हम इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वैसे तो इसके टॉपिक जो स्टार्ट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट है कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। पर उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि लाइट क्या है, और जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्टों में जो कैटेगरी बनाई गई है वो किसको किस बेसिस पर क्या कैटेगरी बनाई गई है, किस में उनको रखा गया। ठीक है, तो हम आपको आज पढ़ाने वाले इस चैप्टर के मॉड्यूल 1 में लाइट बताएंगे आपको, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बताएंगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ भी जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट है क्या। ठीक है, जैसे आपने ये बहुत कॉमन सी बात है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज कर लीजिए कि एक रूम है और वहाँ पर कोई वायरिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं, कोई बल्ब नहीं लगा हुआ है, और रात है या डे टाइम में भी ऐसे ही, मतलब कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप एंट्रेंस है, आप चले जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर आपको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, रात में आप चले, कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, जबकि वहाँ सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पर चेयर हैं, टेबल हैं, बुक कॉपी एवरीथिंग, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे होते हैं, समझ नहीं पा रहे होते, मतलब हमको दिखाई नहीं देता कि है क्या, या तो हम उनको टच करें तो जाने। फिर तो ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं आंखों से, ये एक मीडियम है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो फिर उसी रूम में हम लाइट ऑन कर दिए, हमें सारी चीज़ें दिखने लगी, तो यहाँ से दिमाग में कुछ समझ में आता है कि लाइट का मतलब क्या है, ये क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि एनर्जी ही है, और हर तरीके से इस एनर्जी ही चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और सारा काम चल रहा है। तो लाइट भी एक एनर्जी है। ठीक है, अब अभी तक इस पर कंट्राडिक्शन है कि लाइट क्या है, एनर्जी में क्या है, वो वेव है कि पार्टिकल है, उस पर कंट्राडिक्शन आज भी बना हुआ है, और अब भी वो कंट्राडिक्शन रहेगा, क्योंकि अभी पर उसको निष्कर्ष निकला। तो लाइट को हम ये कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन टू आवर आइज टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब वो एनर्जी है वो, जिसकी वजह से, लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, जो हमारे आंखों को सेंसेशन देता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो ये होता है लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके से ऑब्जेक्ट की कैटेगरी डिवाइड हुई है। जैसे कि उसी रूम में आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है चेयर, और एक है बल्ब लगा हुआ है, या डे टाइम में आप देख रहे हैं कि एक आपके हाथ में पेन है और एक सन है। दो टाइप की ऑब्जेक्ट है, हम बना सोचते समझते कि हाँ ये दो तरीके के ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट है, एक चेयर रखा है, अगर लाइट नहीं है तो हमको चेयर नहीं दिखती है, मतलब ये कि चेयर के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, पर कैंडल है, बल्ब है और सन है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ हो या ना हो ये हमको दिखती हैं, लाइट इमिट कर रही होती है, लाइट इमिट कर रही होती है। चेयर लाइट इमिट नहीं कर रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी का नाम है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडीज, और एक का नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहता है। अब इसको कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि ये जो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस और जो नॉन ल्यूमिनस है, किसको ल्यूमिनस कहा जाता है, किसको नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास उनकी लाइट है। ठीक है, वो लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइट उनसे सोर्स होते हैं लाइट के, उन ऑब्जेक्टों को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल आप सोचेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और नॉन ल्यूमिनस का मतलब कि जिनको किसी दूसरे के लाइट की हेल्प से हम देख पाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसका ले लेता हूँ, चेयर, जब उस पर लाइट पड़ेगी तब हम देखेंगे, अंधेरे में रखा हुआ है हम नहीं देखेंगे कि चेयर हमको बताएगा नहीं कि हम यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट विच नॉट हैव देयर ओन लाइट, वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द लाइट ऑफ अदर luminous bodies
दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमको बताता है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सेंसेशन क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट टू टाइप के हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। जिनकी अपनी लाइट है वो ल्यूमिनस है, जिनकी अपनी लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस है। अब आपका जो वर्क है यहाँ पर ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स आपको बताने हैं जो ल्यूमिनस है, और ऐसे 10 बताने हैं जो नॉन ल्यूमिनस है। और लाइट की डेफिनेशन आप अपने नोट्स में इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया हूँ, ठीक है, इसके हेल्प से। और ये डायग्राम रिफ्लेक्शन को समझने और समझाने के लिए, चाहे वो आपका एग्जाम हो और चाहे वो क्लास हो, मेरे लिए दोनों में ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये कंपलसरी है। मतलब जब भी आपको कभी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, आपको ये समझाना पड़ेगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये सब कैसे है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं दिमाग में, और वो आपसे पूछ कर, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पर किसी रूम में खड़े हुए हैं, मतलब रूम है तो बाउंडेड होगा वॉल से। आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आप किसी वॉल पर फेंकते हैं, किसी भी एक वॉल पर फेंकते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट? आप देखेंगे कि वो टकराने के बाद वापस आएगा बॉल, ठीक है, वापस आएगा। और इसको हम लोग बाउंस बैक कह सकते हैं, वापस उछलेगा, बाउंस बैक कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन यहीं से डिफाइन है कि अगर हम किसी प्लेन में हैं, प्लेन भी समझते चलते हैं क्या होता है। प्लेन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्मूथ सरफेस हो जिस सरफेस पर कहीं पर भी, कोई जरूरी नहीं हो ऐसे दिखे सरफेस, एक ऐसा स्मूथ, एक ऐसा सरफेस हो जिस सरफेस पर कहीं पर भी दो पॉइंट हम लें, उन दोनों पॉइंट को मिलाएं, तो उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन बनती है वो लाइन उसी सरफेस में पड़े। जैसे कि ये बोर्ड आपका, यहाँ पर M डैश है, यहाँ पर M है, तो ये पॉइंट थे दोनों, इन दोनों पॉइंटों को मिलाया तो जो लाइन बन रही M डैश वो उसी सरफेस में है। तो ये इसलिए ये यहाँ पर एक प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हम एक प्लेन में हैं और हमारे पास एक बॉल है, बॉल को हमने वॉल पर थ्रो किया, फेंका उसको, वहाँ वो स्ट्राइक किया और वापस आता है, तो इसको बाउंसिंग बैक कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्ट्राइक आफ्टर द सरफेस। सरफेस पर टकराने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का वापस आना ही रिफ्लेक्शन है। अब ये कुछ भी हो सकता है, वो लाइट हो सकता है, वो साउंड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं साउंड के बारे में। तो जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, हमारे पास लाइट होगी और एक सरफेस ऐसा स्मूथ सरफेस होगा जिस पर लाइट पड़कर वापस आएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दैट इज बाउंस बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइक ऑन द सरफेस इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसको ऐसे कह सकते हैं, बाउंसिंग बैक द लाइट इज कॉल्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्स या कह सकते हैं रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना इन विच द लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ऑन द सरफेस। तो ये छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, फिर यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना, ये हम आपको इसकी डेफिनेशन देंगे, ठीक है। Reflection, it is a phenomenon in which the light rays bounce back in the same plane, उसी प्लेन में जहां से गई थी, in the same plane after strike on surface, सरफेस पर टकराकर वापस आना, सरफेस पर टकराकर उसी प्लेन में वापस आना, लाइट रेज का या लाइट बीम का, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहीं से हम आपको समझते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये यहाँ जो पॉइंट P है
वो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा सोर्स है जहां से लाइट इमिट हो रही है। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस को मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर लिया है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लेन मिरर क्या होता है और समझा देता हूँ, तभी आप ये बात समझ पाएंगे। मिरर प्लेन, देखिए मिरर दो तरीके से आपको मिलेंगे, एक प्लेन मिलेगा, एक स्फेरिकल मिलेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर इज अ शीट ऑफ थिन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ ग्लास विद आइदर साइड पॉलिश। एक रेक्टेंगल के शेप में पतला सा यूनिफॉर्म थिकनेस का एक ग्लास का एक शीट होगा जिसका कोई एक साइड पॉलिश्ड होगा, और उसको पॉलिश करना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज लाइट रेज में एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको ट्रांसपेरेंट मीडियम मिलेगा तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब वो क्रॉस करके निकल जाएंगी, वापस नहीं आएंगी, इसलिए एक साइड को पॉलिश करना जरूरी है। मिरर इज अ rectangular sheet of uniform thickness of glass with either side polish. This is called plane mirror. तो आपको प्लेन मिरर यहाँ पर एक है, यहाँ से सनलाइट या कोई भी लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट इमिट हो रही है, लाइट निकलती है, ये जो लाइट आकर इस पर पड़ेगी, मिरर पर पड़ेगी, इस आने वाली लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं जो आ रही होती है, ठीक है। जहाँ पर लाइट आकर पड़ती है यहाँ एक इमेजिनरी लाइन को कंसीडर करते हैं जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, लेकिन लाइट जहां पर पड़ रही है वहीं पर इसको परपेंडिकुलर को हम मानते हैं, तो इसको नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल लाइट इंसिडेंट हुई और नॉर्मल पर आकर, या इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, ये नॉर्मल है, एक इमेजिनरी लाइन है जो होती नहीं है, दिखेगी नहीं आपको। फिर आपने ये जाना कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टकरा के वापस आने की, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो OQ है, ये OQ वो रे है जो टकरा के वापस आ रही है, ऐसे जाके पड़ी और ऐसे वापस आ रही है, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आ रही थी, ये जा रही है। इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे भी एक एंगल बनाता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाता है जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इंसिडेंट रे, लाइट आई, टकराई सरफेस से, वापस गई, दिस डायग्राम शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लेन मिरर से ही होगा, लाइट को हम रिफ्लेक्ट कहीं भी हो सकता है, वो प्लेन हो, रफ हो, बट अगर वो सरफेस प्लेन मिरर है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल आएंगे, और अगर वो रफ है, वो खुरदुरा है, वो अप डाउन है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए है, और इसको पहले हम क्लियरली समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम इस डिफिनेशन को इसको देख कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये जान लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और आपने साथ में ये भी जाना है कि प्लेन मिरर क्या होता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, प्लेन मिरर क्या होता है, ये सिस्टम हम प्लेन मिरर के साथ समझिए। अब इसी में एक छोटा सा और वर्ड निकल कर आता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्टर। तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा इसका मैं आपको एक पैटर्न देता हूँ। जैसे आपको पता है पॉट का मतलब होता है बर्तन, पॉटर, ठीक है, पॉटर का मतलब बर्तन बनाने वाला। ऐसे ही इसको कनेक्ट किया गया, रिफ्लेक्ट, वापस आना, रिफ्लेक्टर मतलब करने वाला, मतलब वो सरफेस, वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट टकरा के वापस आ रही है, उस सरफेस से टकरा के वापस आ रही है, उस सरफेस को, उस ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्टर कहेंगे। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि ये बोर्ड है, इस पर लाइट पड़ी और वापस आएगी, डेफिनेटली आती भी है, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे लिए रिफ्लेक्टर होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लाइट किसे कहते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, और जो है रिफ्लेक्टर क्या होता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर हम लाइट को यहाँ से ना इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मल से इंसिडेंट करते हैं, मतलब नॉर्मल का मतलब वो रास्ता
जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता हो, अगर इसी पर लाइट को अगर इसी पर इंसिडेंट करते तो रिफ्लेक्ट होके किस तरफ जाता, कैसे, रिफ्लेक्शन तो होना है क्योंकि मिरर है वो उस एक साइड पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होना है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए इसमें ये पैटर्न बना, तो उस सिचुएशन में क्या बनेगी, इट्स योर होमवर्क, ठीक है, आप इसको करके देख सकते हो कि क्या होगा। ओके, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे और आपका होमवर्क है ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस को आपको सॉर्ट आउट करना है, फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्टर आपको समझना है, आप देख सकते हो लेकर टुकड़ा ग्लास का, ठीक है, वैसे ये रिस्की है, ठीक है, पर आप कॉमनली आप देख सकते हो कि वो पॉलिश होता है, रिफ्लेक्टर उसे कहते हैं जहाँ से लाइट वापस आए। और ये भी एक सिंपल फिनोमेना है कि जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जब तक लाइट नहीं होती तब तक चीज़ें हमें दिखती नहीं है, और वो भी जब दिखती हैं जब वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे किसी हमारी आंखों में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो यहाँ रिफ्रैक्शन का पूरा एक सिस्टम होता है, उसके बाद हम चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये मॉड्यूल 1 था। अब इसके बाद अगले मॉड्यूल में मिलेंगे, ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करें, नोट्स प्रिपेयर करें और इस पर सोचें कि ये और किस तरह इस पर एक्टिविटी हो सकती है, कैसे कर सकते हैं, करके आप देख सकते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं बहुत इजी वे में। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, ग्लास ले लीजिए, यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब मिरर, लेजर लाइट बहुत कॉमन होती है, ठीक है, आप उसको देखें, एक यहाँ पर कुछ स्क्रीन लगा दें, उस पर लेजर लाइट डालेंगे, स्क्रीन पर आपको वो दिखेगा, ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, यू कैन डू इट। ओके।